गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, एना की किताब ये एक कहानी है। बच्चों, तुम लोगों ने स्कूल में अपना क्लास देखा होगा, प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस देखा होगा, जहाँ पे फीस जमा करते हुआ काउंटर देखा होगा, गार्ड के बैठने का रूम देखा होगा, कंप्यूटर रूम देखा होगा, है ना। उसी तरह से स्कूल में या स्कूल के बाहर बाज़ारों में एक और चीज़ होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसका नाम है लाइब्रेरी। हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय। पुस्तक जोड़ आलय मतलब जहाँ पे पुस्तकों का भंडार होता है। जिस घर में पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर, जिस घर में बहुत सारा पुस्तक रहता है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, है ना। अपने स्कूल में भी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे किताब हैं, तुम्हारे लिए ज्ञानवर्धक किताब हैं। बहुत सारा बड़े बड़े राइटर्स के वहाँ पर बुक हैं, बड़े बड़े राइटर्स के हर सब्जेक्ट के बुक्स हैं। उसको पढ़ने से हमको बहुत सारा ज्ञान होता है। उसमें तुम्हारे लिए स्टोरी बुक है, उसमें पंचतंत्र का बुक है, पुरानी जितनी आज से हज़ारों वर्ष पहले जो किताब लिखी गई वह सब बुक होता है जो पुस्तकालय में होता है। तो हमें पुस्तकालय का मेंबर जैसे भी बनना चाहिए। बाज़ारों में तो बहुत सारा जगह पुस्तकालय है, वहाँ जाके हम उसका मेंबर बन सकते हैं। तो आज पहले एना की किताब, एना एक लड़की है जो अपनी मम्मी के साथ बाज़ार गई है, उसकी कहानी सुनो जो तुम्हारी क्लास की है। मैं पढ़ाता हूँ। एना की किताब। शनिवार की सुबह थी। कौन सा दिन था? शनिवार। बच्चों, 7 दिन होता है ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आज एना को स्कूल नहीं जाना था। आज एना स्कूल नहीं जा रही थी। एना बाजार चलना है, तैयार हो जाओ, उसको मम्मी ने कहा। एना बाजार चलना है, तैयार हो जाओ, उसकी मम्मी ने कहा। किसने कहा? मम्मी ने। किसे कहा? एना से कहा। एना ने कोट और जूते पहन लिए। क्या पहना उसने? कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। उसकी मम्मी ने जो डलिया उसे उपहार में दी थी वह उसने हाथ में उठा ली। बच्चों, उपहार मतलब भेंट, इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब वे बाजार के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक दुकान पड़ी, है ना। रास्ता मतलब सड़क। ठीक है, एक दुकान पड़ी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था। ठीक है, देखो ये दुकान है और इसके बोर्ड में क्या लिखा है? किराने की दुकान। किराने की दुकान मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है? यहाँ पर प्रायः सब कुछ मिलता है। चावल, दाल, गेहूँ, खाना का सारा सामान, तुमरा, मोमो, थुप्पा, मैगी, चॉकलेट, है ना। देखो, आटा, चावल, गेहूँ, टूथपेस्ट, सारा सामान देखो लिखा हुआ है। तो रास्ते में एक दुकान पड़ी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था जो एना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर मम्मी ने बताया, इस पर लिखा है यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। चीज़ें मतलब सामान। चीज़ें मतलब बच्चों, चीज़ें मतलब सामान। ठीक है, एना उदास हो गई। वह उदास मतलब दुखी हो गई। क्या हो गई? दुखी हो गई।
वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती थी वहाँ क्या लिखा है, लेकिन वह दुकान के ऊपर लिखे शब्द पढ़ सकी। दुकान के ऊपर जो लिखे शब्द थे वो पढ़ ली। वहाँ लिखा था किराने की दुकान। एना, मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। अब एना दुकान के बाहर ही मम्मी का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार, ठीक है बच्चों, इंतज़ार करने लगी, ठीक है। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। वहाँ एक बिल्डिंग पर एना की नज़र गई एक बिल्डिंग पर, उसमें लिखा था बैंक। बॉ में आई की मात्रा, अंश और क, बैंक। तुम बैंक जानते हो बच्चों? हाँ, बैंक का मतलब जहाँ से रुपया हम लोग निकालते हैं और वहाँ जमा करते हैं अपनी रुपया को। दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस देखा। पोस्ट ऑफिस मतलब जहाँ हम चिट्ठी जमा करते हैं और जहाँ से हम चिट्ठी, मनी ऑर्डर, अपना टेलीग्राम इत्यादि लेते हैं। पढ़ना शुरू किया लेकिन पढ़ नहीं पाई। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आई और बोली, एना, मैं आ गई हूँ, अब हम कहाँ जाएंगे? एना ने पूछा। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? चलो तो सही, मम्मी ने जवाब दिया। क्या कहा मम्मी ने? चलो तो सही। अब वे सड़क पर और आगे चले और एक बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। ठीक है। एना, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? मम्मी ने पूछा। एना, तुम्हें पता है हम लोग अब कहाँ हैं? एना ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, पापा और आप पढ़ने के लिए किताबें यहाँ से ले जाते हैं। किताब को और क्या बोला जाता है बच्चों? पुस्तक। ठीक है, क्या बोला जाता है? पुस्तक। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा है ना। और जानती है इस जगह को क्या कहते हैं? जगह को क्या बोलते हैं? स्थान भी बोलते हैं। देखो, मम्मी ने पूछा। एना ने बिल्डिंग पर लिखे अक्षर पढ़े। एना को यह पढ़ना थोड़ा कठिन लगा तो मम्मी ने पढ़ने से एना की मदद की। ठीक है, वहाँ लिखा था लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पुस्तकालय। पुस्तकालय यहाँ मैं लिखता हूँ। पुस्तकालय। ठीक है, मम्मी ने एना को लाइब्रेरी में उस जगह ले गए जहाँ बच्चों की किताबें रखी थी। देखो, यहाँ सारा किताब रखा हुआ है, बहुत दामी दामी किताब है, बहुत ज्ञान का भंडार है। एना ने मम्मी की मदद से एक किताब ली। यह साफ और बड़े अक्षर में छपी थी। बच्चों की जो किताब होती है वह साफ लिखी थी और बड़े अक्षर में लिखी होती है। उसमें रंग बिरंगे चित्र भी होते हैं। बच्चों की किताब में रंग बिरंगे चित्र भी होते हैं, फोटोज़ होते हैं। अब वे किताब लेके लाइब्रेरी में बैठी एक औरत के पास आए। उसने किताब के पहले पेज के पीछे की ओर तारीख छाप दी। जब तुम लाइब्रेरी से कोई किताब लोगे तो उसमें एक डेट दिया जाता है, तारीख दिया जाता है। तारीख मतलब तिथि, डेट। ठीक है, ताकि जो नियम होता वहाँ का कि जितना दिन के लिए तुमको किताब मिलेगा उतना दिन में तो फिर उसके बाद लौटाना पड़ेगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए। किताब को एना डालिया में डालते मम्मी से बोली, तुम छपी हुई तारीख तक यह किताब अपने पास रख सकती है। मम्मी ने क्या कहा कि तुम छपी हुई तारीख तक, मतलब 1 सप्ताह के लिए, तो तुम यदि लाइब्रेरी का मेंबर हो तो 1 सप्ताह तक में वो किताब को पढ़ लेना और उसके फिर उसको रिटर्न करना पड़ता, नहीं तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा या लेट फीस देना पड़ेगा। मम्मी, जल्दी से घर चलो, मुझे यह किताब पढ़नी है। ठीक है, क्या बोला उसने? मम्मी, जल्दी से चलिए, ये सुंदर किताब जिसमें सुंदर सुंदर चित्र हैं, फ़ोटोज़ हैं, बंदर के, फूलों के, मछली के, जानवरों के, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। उसमें किस चीज़ की कहानी है?
और माँ बेटी घर की ओर रवाना हो गई। रवाना मतलब चल दी। शुरू में मतलब प्रारंभ में, शुरू मतलब प्रारंभ में मम्मी ने किताब पढ़ने में ऐना की मदद की। मदद मतलब सहायता, क्योंकि बहुत सारा शब्द होता है जो तुम नहीं पढ़ सकोगे, तो जो पढ़ा लिखा है उसका मदद लेना चाहिए और उसका अर्थ भी पूछना चाहिए। मगर जल्दी ही ऐना अपने आप किताब पढ़ने लगी। लेकिन ऐना जो है पढ़ने लगी तो वह धीरे धीरे सीख भी गई। और अब तो हर शनिवार को जब मम्मी खरीदारी करने जाती तो ऐना भी साथ में जाती। उसकी डलिया में लाइब्रेरी ले जाने के लिए किताब रखी होती थी। डलिया मतलब एक बहुत सारा बेत का भी बना होता है बहुत जगह, और बहुत जगह जो है कपड़े का या ऊन का बना होता है। ये कहानी लिखी है रवीना गांधी ने। इस कहानी का जो सार है वह है संदेश, किताब हमें पढ़ना लिखना और अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। बच्चों, उपहार, ऊ प ह में आ की मात्रा हा र, उपहार मतलब होता है तो में ओ की मात्रा ह, फ में आ की मात्रा फा, तोहफा, और भेंट भी होता है, भेंट। ठीक है, इसको तुमको याद करना है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तुम्हें इसको याद करना है। लर्न। क में छोटे की, तो में आके मतलब ताब, किताब मतलब पुस्तक। प में छोटे पू, स त संयुक्त क, पुस्तक। त में आ की मतलब ता, र में बड़ा की री, ख तारीख मतलब दिनांक। द में छोटे दी, न में आ की मतलब अंशवर क दिनांक, और तिथि भी होता है। त में छोटाई की मात्रा ती, त में छोटे ती, थ में छोटे थी तिथि। ड, ल में छोटे ली, य में आ की मात्रा या, डलिया। डलिया मतलब क्या था? ट में ओ के मतलब टो, क, र में बड़ा की मतलब री, टोकरी। ठीक है। अ अक्षर, अक्षर मतलब होता व, न के ऊपर र, रेप, वर्ण, व र न, वर्ण। ल में आ की मात्रा छोटाई लाई, ब में र पदेन की मात्रा, ए की मात्रा, र में बड़ा की मात्रा री, लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। प में छोटे पू, स त, क में आ की मात्रा ल, य, पुस्तकालय। स में आ की मात्रा सा, म में आ की माँ, न, सामान मतलब होता है चीज़ें। च में बड़ा की मतलब ची, ज में एक की मात्रा अंशवार चीज़ें। व स त संयुक्त, छ में त में छोटा की मात्रा ए, च में दो, वस्तु में। सामान का क्या होता है? चीज़ें, वस्तुएं। र, व में आ की मात्रा वा, न में आ की मात्रा ना, रवाना। क, ह में बड़ा की मात्रा अंशवार कहीं, ज में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा ना, जाना। ब में छोटे की मतलब बी, लौड संयुक्त छोटा आई अंशवर ग, बिल्डिंग मतलब ई, म में आके मतलब मा र, तो इमारत यानी भवन भी बोलते हैं बिल्डिंग को, भ व न, भवन। बच्चों, ये सब तुम्हें याद करना है और लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।